देखो आपका यहाँ से ए से बी तक लेके जा रहे हो आप, ठीक है ना। ए से बी तक पार्टिकल को लेके जा रहे हो आप। ए से बी मतलब यहाँ से यहाँ बॉटम से टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये कैसा भी रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ठीक है। और ये लेकिन बता रखा है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज एट ईच पॉइंट मस्ट डायरेक्टेड अलोंग ए टेंजेंट टू द ट्रेजेक्टरी। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा ट्रेजेक्टरी में, ठीक है ना, हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में है किसी भी पॉइंट पर। और आपको वर्क डन निकालना है, वर्क परफॉर्म बाय दिस फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स इसको ड्रैग करता हुआ ले जा रहा है इस रास्ते के ऊपर, उसने कितना वर्क किया आपको ये निकालना। एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है पूरे प्रॉब्लम का वो ये है, ठीक है ना। सब कुछ हम इसकी वजह से कर पा रहे हैं कि इसमें कैसा भी फिर रास्ता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब कुछ निकाल सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड जिसमें आपको लिखा हुआ है स्लोली, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा की इक्वल। हाँ ये भी मतलब है, और कहीं पर भी आप फोर्स बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, एक्सलरेशन नहीं है उसका, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द सरफेस आ ही नहीं सकता, और टेंजेंशियल में भी एक्सलरेशन जीरो है। तो आप डायरेक्शन वो आप इस पर नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं अलोंग द टेंजेंशियल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है। और आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर रहे हैं तो भी आप बोल सकते हैं कि डेल्टा के जीरो होगा इसका। यहाँ पर जितनी जीरो स्पीड थी एंड पे भी जीरो स्पीड, स्लोली ले जाना, ठीक है। ये आपको लेंथ एल दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है क्योंकि रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है। तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल बिना वर्क एनर्जी थ्योरम के कर लें, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क प्लस फ्रिक्शन का वर्क प्लस mg का वर्क, ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से तो ऐसे कर सकते हैं, जो आपने बोला कि डेल्टा के जीरो है तो एक्सटर्नल प्लस mg प्लस फ्रिक्शन, इन तीनों का वर्क का सम जीरो होना चाहिए। mg के वर्क में कोई डाउट है क्या किसी को, यहाँ से यहाँ तक mg का वर्क कितना है नो बताइए। सर, माइनस नहीं, एम जी है। हाँ वेरी गुड अरियन, इस यहाँ से यहाँ तक mg का वर्क कितना है, माइनस है। अब बात आ रही है कि इस पर आप फ्रिक्शन का वर्क कैसे निकालें, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का, क्योंकि फ्रिक्शनल क्या है आपका, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो आपने कहीं भी इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो अगर उसको मैं यहाँ पर एनलार्ज करके बना दूं तो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट डी आर है और ये थीटा बना रहा है हॉरिजेंटल से, थोड़ा एनलार्ज कर दिया, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट मान सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर टू दिस डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अलोंग और नॉर्मल फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर लग रहा हो, ये आपका mg लग रहा हो, ठीक है ना। तो फिर mg के कंपोनेंट वैसे ही आएंगे, थीटा 90 माइनस थीटा, परपेंड डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। mg ये वेज हो गया एक तरह से, वेज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो उसको बहुत स्ट्रेट मान लिया मैंने। तो इसके डिस्प्लेसमेंट के आप परपेंडिकुलर नॉर्मल है, mg cos थीटा इधर होगा, इधर कितना होगा, mg sin थीटा होगा। और क्योंकि आप ऊपर जा रहे हैं, जा रहा है बहुत स्मॉल स्पीड से जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो है ही, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना आता है आपका, म्यू इंटू एन निकल के आता है। देखो mg का वर्क क्लियर है, मैं काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से कर रहा हूँ, आपने पहले वही बोल दिया था। ये एक्सटर्नल का वर्क, एक्सटर्नल फोर्स इस पर ऊपर लग रहा है, इधर डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल है, ठीक है। तो एक तरह से एफबीडी है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल मैंने थीटा मान लिया, तो आप mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं कि mg का वर्क क्लियर है, तो फ्रिक्शन का वर्क लिख दो तो वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्लस mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन का हमेशा वैसे ही जीरो है, ठीक है। mg प्लस फ्रिक्शन ये सब मिलके जीरो है क्योंकि स्लोली जा रहा है, तो mg का क्लियर है आपको, माइनस mg है जिसका और निकाल लो बस, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू इंटू एन, एन किसके कॉस बराबर थीटा। आ रहा है, mg cos थीटा के बराबर। इसमें किसी को डाउट नहीं है, एक भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्लिपिंग है, रिलेटिव मोशन है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू डी आर, देख रहे हो, minus mu mg cos theta into dr. This is the work done of friction for very small displacement dr. ठीक है ना, बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए फ्रिक्शन का वर्क आ गया आपका माइनस म्यू mg इंटू डी आर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये लेंथ अगर dr है तो dr cos थीटा क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है।
ये आपका DW है, किसी स्मॉल dr में है, तो आपका टोटल फ्रिक्शन का वर्क के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं, इंटीग्रेशन माइनस म्यू एम जी dr cos थीटा, तो अब ये बाहर आ जाएगा, देखो माइनस म्यू एम, ठीक है ना, माइनस म्यू एम जी आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dr cos थीटा। इसको आप लिख सकते हैं क्या कोई, dr cos थीटा? L. हाँ, क्योंकि आपका देखो dr cos थीटा ये बनता है, ये बहुत अच्छा बता रही है आपने, ठीक है ना, ये dr cos, हर जगह इस तरह का dr cos थीटा बन सकता है आपका, हर जगह कैसा भी, ठीक है ना, हर जगह आपका ये dr cos थीटा बन सकता है यहाँ। तो फिर सारे dr cos थीटास को ऐड करेंगे, यही तो है ना बेटा, कहीं भी dr मानोगे तो dr cos थीटा ही है, ये लेंथ dr है, dr cos थीटा dr sin थीटा, तो जो dr cos थीटा बन रहे हैं सारे, वो आपके ये वाले बन रहे हैं, तो सारे dr cos थीटास को ऐड कर दो, ठीक है, सारे dr cos थीटास को ऐड कर दो, तो क्या बनेगा, एल ही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कितना आंसर आ गया है, माइनस म्यू एम जी इंटू एल आ जाएगा फ्रिक्शन का, इसका वर्क कितना आया था, माइनस एम जी एच, तो आ गया वो एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटू एल, ठीक है ना, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, या बॉडी जो भी मास ले आ रहे हो, ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, ऐसा कहीं भी यूज हो सकता है बेटा इस तरह का, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टॉपिक में, ठीक है, कि इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा इसमें क्या बन गया, एल के बराबर निकल के आ गया, इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा, ठीक है ना, किसके बराबर निकल के आ गया, एल के बराबर निकल के, ठीक है, तो एक मेथड तो ये है जो कि आपका पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस था, ठीक है, एक बार और देख लीजिए, इस मेथड को ऐसे ही कर रखा है, फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था? क्या कह रहे हैं बेटा, सर फर्स्ट वाला मेथड कौन सा था इसमें? नहीं ये वाला फर्स्ट है, अब दूसरे पे तो अब आ रहे हैं अपन, ठीक है, ओके यस सर। तो ये मैंने शायद दूसरा मेथड, ये मैंने एनर्जी थ्योरम से यहाँ कर रखा है, जो भी मैंने किया है ना वो मैंने अल्टरनेट मेथड में कर रखा है, पहले मैंने इसको डायनेमिक से करा है, ठीक है ना, एफ लिख के और फिर उसका इंटीग्रेशन एफ डी आर से वर्क किया, यहाँ पे तो देखो ये तो अपन ने अभी कर लिया, एम जी प्लस एन, तो एम जी का माइनस एम जी है, इसका आपने ऐड करा सारे डी आर कॉस थीटास को, तो माइनस म्यू एम जी एल आ गया, ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका ये है इसमें, एम जी एच प्लस म्यू एम जी इंटू एल, ये बात क्लियर है, ठीक है ना, अब स्लोली ले जा रहा था, तो आप एक्सटर्नल फोर्स ही लिख सकते हैं डायरेक्टली और उसको कर दो बस, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो आपका किसी भी स्टेज पर एक्सेलरेशन 0 है, तो ये आपके जो मैंने एफपीटी जैसे ड्रॉ किया था बिल्कुल ऐसा ही था, इधर एक एक्सटर्नल एफ था, एम जी साइन थीटा था, म्यू एम जी कॉस थीटा, अब एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 0 होना चाहिए, स्पीड कहीं भी नहीं आई है, तो ठीक है, स्पीड कहीं भी नहीं आई है, पूरा एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 कर लिया आपने इसमें, क्योंकि इसमें कहीं भी स्पीड नहीं आ रही है, तो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस 0, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस 0, तो आपका आ गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर, देखो एफ को मैंने क्यों लिख दिया ऐसे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं, तो सिंपल फोर्स बैलेंसिंग, तो एफ आपका एक्सटर्नल फोर्स ही निकल के आ गया पूरा, ठीक है, तो उसका वर्क निकालना है, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन एफ डी आर कर दो, इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है, तो देखो दो टुकड़े अलग अलग कर लो, एम जी साइन थीटा इंटू डी आर प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी आर, फिर म्यू एम जी बाहर आ जाएगा, इधर एम जी बाहर आ जाएगा, तो जैसे अभी आपने सीखा कि डी आर कॉस थीटा एल के बराबर है, ठीक है ना, पहले वाले मेथड ये तो सीखा, अभी आपने जो मेथड करा कि किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डी आर कॉस थीटा इधर है, तो डी आर साइन थीटा इधर नहीं आ जाएगा, बताओ, H हो जाएगा। हाँ, तो ये आपका थीटा है, ये डी आर है, तो ये आपका डी आर कॉस थीटा आ रहा है, ये आपका डी आर साइन थीटा आ रहा है, तो डी आर कॉस थीटा का एडिशन तो आपका एल आ गया, डी आर साइन थीटा का एडिशन किसके बराबर आ जाएगा, एच के बराबर आ जाएगा, तो आ गया ना डायरेक्टली, इंटीग्रेशन डी आर साइन थीटा की जगह क्या लिख दो, एच लिख दो, और इंटीग्रेशन डी आर कॉस थीटा की जगह एल, तो ये आपने फोर्स बैलेंसिंग यूज कर लिया, स्लोली का मतलब ये भी था एक्सेलरेशन नहीं, ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिख लिया, वही आ गया, देखो यहाँ बता भी रखा है मैंने, डी आर कॉस थीटा डी आर साइन थीटा, तो कोई कंफ्यूजन किसी तरह का बचना नहीं चाहिए आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम को लेकर, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ठीक है, और ये आ गया आपका एम जी एच प्लस म्यू एम, दोनों मेथड से वही आ रहा है, अलग तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो अब आप ये प्रॉब्लम बता सकते हैं क्या,
देखते हैं क्या है। पहले वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, dr cos थीटा इंटीग्रेशन। मनीषा है क्या? मनीषा आप बताइए, आपको क्लियर हो गया है? इंटीग्रेशन Yes, dr sir. cos थीटा। ओके बेटा, इंटीग्रेशन dr cos थीटा एंड इंटीग्रेशन dr sin, ठीक है।